प्रोत्साहन एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से मानव जीवन इस कैद जीवन से बाहर निकलने का एक मौका है और इस प्रकार मानव का एकमात्र व्यवसाय भगवान के साथ अपने खोए हुए रिश्ते को फिर से स्थापित करना है। ऐसी परिस्थिति में किसी को भी धार्मिक कार्यों के नाम पर इंद्रिय भोग की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। मानव ऊर्जा के इस तरह के विचलन से एक गुमराह सभ्यता उत्पन्न होती है। श्री व्यासदेव महाभारत आदि में वैदिक व्याख्याओं के विशेषज्ञ हैं और किसी न किसी रूप में इंद्रिय भोग में उनका प्रोत्साहन आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक बड़ी बाधा है, क्योंकि आमतौर पर लोग उन भौतिक गतिविधियों को त्यागने के लिए सहमत नहीं होंगे जो उन्हें भौतिक रूप में रखती हैं। बंधन। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स प्रोत्साहन श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण स्वभाव से बच्चे बेचैन और चंचल होते हैं, इसलिए किंडरगार्टन में उन्हें सीखने में रुचि रखने के लिए खिलौने और खेल दिए जाते हैं। इसी प्रकार एक नवजात शिशु को बलिदान की भावना से गतिविधियां करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और उसे शास्त्र के आदेशों के अनुसार देवताओं की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फिर विशेषज्ञ वैष्णव गुरुवार धीरे धीरे उसे कृष्ण चेतना के आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली विषयों को सुनाकर और सर्वोच्च भगवान को चढ़ाए गए भोजन के अवशेष देकर उसे शुद्ध भक्ति के मंच की ओर आकर्षित करते हैं। बुद्धि द्वारा त्याग। अध्याय 3.2 उनके अनुसार धर्म या धार्मिक सिद्धांत एक काल्पनिक भगवान की स्थापना करने के लिए है, जो किसी को नैतिक, ईमानदार और न्यायपूर्ण बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि सामाजिक व्यवस्था को शांति से बनाए रखा जा सके। इसके अलावा वे कहते हैं कि वास्तव में इस उद्देश्य के लिए ईश्वर को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि कोई नैतिकता और ईमानदारी के सिद्धांतों का पालन करता है तो वह पर्याप्त है। इसी प्रकार यदि कोई आर्थिक विकास के लिए अच्छी योजनाएं बनाए और कड़ी मेहनत करे तो आर्थिक विकास का परिणाम स्वतः ही आ जाएगा। श्रीमद्भागवत 4.21-30 वास्तव में ये सभी लड़के कृष्ण की लीलाओं में सहायता करने के लिए उच्च ग्रहों से अवतरित हुए देवता थे। ग्वाले लड़कों की पोशाक पहने हुए देवता अपने नृत्य में कृष्ण को प्रोत्साहित कर रहे थे, जैसे एक कलाकार दूसरे को प्रशंसा के साथ प्रोत्साहित करता है। उस समय तक न तो बलराम और न ही कृष्ण ने बाल काटने की रस्म निभाई थी, इसलिए उनके बाल कौवे के पंखों की तरह गुच्छित थे। वे हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ लुका छिपी खेलते रहते थे या उनके साथ कूदते या लड़ते रहते थे। कृष्ण पुस्तक अध्याय 18। इसलिए संजय निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाहते थे और इस तरह उन्हें आश्वासन दिया कि उनके बेटे पवित्र स्थान के प्रभाव में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। इसलिए संजय ने राजा को सूचित किया कि उनका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सैन्य शक्ति को देखने के बाद तुरंत सेनापति द्रोणाचार्य के पास गया ताकि उन्हें वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके। भगवद गीता 1.2 ऐसा कहा जाता है कि जब तक मानव समाज वर्णाश्रम धर्म द्वारा नियंत्रित नहीं होता, वह बिल्लियों और कुत्तों के पार्श्विक समाज से बेहतर नहीं है। इसलिए महाराज प्रियव्रत ने अपने असाधारण अद्वितीय कौशल से वर्णाश्रम धर्म का सख्ती से पालन किया। ऐसी कड़ी सतर्कता का जीवन बनाए रखने के लिए किसी को अपनी पत्नी से प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में कुछ वर्गों जैसे ब्राह्मण और सन्यासी को विपरीत लिंग से प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है। श्रीमद्भागवत 5.1-29 वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में कुछ वर्गों जैसे ब्राह्मण और सन्यासी को विपरीत लिंग से प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि क्षत्रियों और गृहस्थों को वास्तव में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनी पत्नियों के प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। वास्तव में एक गृहस्थ या क्षत्रिय अपनी पत्नी के सहयोग के बिना अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निष्पादित नहीं कर सकता है। श्रीमद्भागवत 5.1-29 वृत्रासुर इस बात से निराश हो गया कि राजा इंद्र उसके प्रोत्साहन के बावजूद अनिच्छुक थे,
उसने इंद्र पर अपना त्रिशूल फेंककर बहुत जोरदार पहल की। वृत्रासुर को विजय में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह मारे जाने में रुचि रखता था ताकि वह तुरंत घर लौट सके भगवान के पास। जैसा कि भगवत गीता 4.9 में पुष्टि की गई है, त्यक्त्वा देहं पुनः जन्मति। अपना शरीर त्यागने के बाद एक भक्त तुरंत भगवान कृष्ण के पास लौट आता है और कभी भी दूसरा शरीर स्वीकार करने के लिए वापस नहीं आता है। श्रीमद्भागवत 6.121। जो लोग अपने दिलों से धूल साफ करने के इच्छुक नहीं हैं और जो चीजों को वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे वे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से दिव्य परिणाम प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ति को भगवान के प्रति अपना सेवा भाव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उसे बिना किसी अपराध के जप करने में मदद मिलेगी। और इसलिए एक आध्यात्मिक गुरुवार के मार्गदर्शन में शिष्य को सेवा प्रदान करने और साथ ही हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। भक्ति का अमृत, अध्याय 12।